प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्रिया के रूप के बारे में बता रहा हूँ। क्रिया तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है, लेकिन आज मैं बताऊं क्रिया के कई रूप होते हैं, किन किन रूपों में ये तैयार रहता है। तो आइए हम इसके रूपों के बारे में बता रहे हैं। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहला है विधि क्रिया। विधि क्रिया किसको कहते हैं? जिस क्रिया के द्वारा आज्ञा का बोध हो। जब हम किसी को आदेश देते हैं, अंग्रेजी में इसको ऑप्टेटिव या इंपरेटिव भी सेंटेंस बोलते हैं, ये इंटरप्रेटिव वर्ब बोलते हैं, यानी आदेश सूचक। ठीक है ना? जब किसी को आदेश किया जाए, ठहर जा, बैठ जा, आइए, ठीक है, इसका उदाहरण हुआ जैसे ठहर जा, आइए, ठीक है, बैठो, ये जो भी हम आदेश कर रहे हैं वो विधि क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिसमें आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया के द्वारा हम किसी को प्रेरणा करते हैं, किसी को कोई काम करवाते हैं, खुद ना करके हम दूसरों से करवाते हैं, प्रेरित करते हैं करने के लिए, तो वह क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जब कर्ता कोई काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाता है, वह क्या कहलाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कटवाना, ठीक है, पढ़वाना इत्यादि। इस तरह की चीजें, कटवाना, पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, सुलवाना, ये जो काम दूसरों से करवा रहा है। राम श्याम से वृक्ष कटवाता है तो कटवाना है। ठीक है, इस तरह से प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। इसे दो शब्द मिला है, एक पूर्व, एक कालिक। पूर्व ना पहले, कालिक में समय में होने वाला। जब कर्ता किसी एक काम को समाप्त कर उसी समय दूसरे काम में लग जाती है तो पहले वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के लिए, जैसे वह खाकर पढ़ता है, पहले खाया तब पढ़ा। वह खेल कर आता है, पहले खेला तब आया। तो एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया लगातार हुई है। इसीलिए परिभाषा विद्वान ने बताया कि जब कर्ता किसी एक काम को समाप्त कर दूसरे काम लग जाती है तो पहले वाली क्रिया क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। उसकी पहचान है, उसके पीछे क्या लगा था? कर। जैसे पढ़कर, खाकर, ठीक है, देखकर, जितनी भी क्रियाओं में कर लगा हो वो सारी क्रियाएं पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ वाना लगा है तो अर्थक हुआ। ठीक है, तो उसी तरह ये हुआ पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद है आपका संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी है, जो क्रिया दो या दो धातुओं से मिलकर बनी हो, जैसे खा लिया, खा और लिया दो धातु है। ठीक है ना? देखा गया, एक देखा गया। इस तरह से जो दो धातुओं से मिलकर बनी होती है वह क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसके बाद है आपका यौगिक क्रिया। सुनने में दोनों एक जैसा लगता है, संयुक्त में भी मिला हुआ, यौगिक में भी मिला हुआ, लेकिन इसमें क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के साथ अन्य शब्दों का मेल होता है। जैसे खा चुका, चुका कोई क्रिया नहीं है। ठीक है ना? देख रहा, धातु के साथ अन्य शब्दों से मिलकर जो बना होता है। ठीक है ना? ये क्या होता है? जैसे दुखी होना, ये क्रिया नहीं है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ क्रिया का मेल है, इसलिए इसका क्या कहलाता है? ये यौगिक क्रिया कहलाता है। इस तरह का जितना क्रिया है, इस तरह क्रियाएं यौगिक क्रिया कहलाती है।
एक है नाम धातु। नाम मनता संज्ञा। जब किसी भी वाक्य में कोई भी संज्ञा क्रिया की तरह कार्य करे, है संज्ञा। अब खास करके भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। जब संज्ञा किसी वाक्य में क्रिया की तरह काम करे तो क्या कहलाता है? नाम धातु कहलाता है। जैसे जब कोई धातु, नाम धातु क्या हुआ? जब कोई भी नामन संज्ञा क्रिया का रूप ले लेता है, क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा से ही सबसे क्रिया बनती है, संज्ञा शब्द से ही क्रिया का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं नाम धातु। जैसे कि हाथ, हाथ से क्या हुआ? हथियाना। ये तो नाम है, संज्ञा है, उसी क्रिया बन गई। बात, बात से क्या हुआ? बतियाना। ये नाम धातु, क्योंकि नाम से संज्ञा से तैयार हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जो संज्ञा शब्द से बना है वो नाम धातु कहलाता है। इस तरीके से यह विशेषण से ही बनता है, ठीक है ना, विशेषण से ही बनता है। जैसे गर्म, संज्ञा या विशेषण से बनता है। गर्म से होगा गरमाना, गर्म से क्या होगा? गरमाना, ठीक है। ये सारे क्या होगा? नाम धातु। यही क्रिया के रूप है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या आता है? अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। कैसे बनती है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो, जिसको हम सकर्मक भी बोलते हैं। जिसमें एक ही क्रिया, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो, सकर्मक। जैसे पढ़ना, यह क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है, एक ही कर्म इसमें है, ठीक है। यदि इसको हम अब आठवां क्या है? एक अंतिम है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म हो, जिस क्रिया में दो कर्म हो, वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम श्याम को चंद्रमा दिखलाता है। राम श्याम को, एक कर्ता ने कर्म को यहाँ है, एक चंद्रमा को यहाँ भी को छिपा हुआ है, एक कर्म है। तो दो कर्म है, दिखलाना में दो कर्म है। तो दिखलाना, ठीक है, पढ़ाना, जैसे पढ़ना है, पढ़ाना। राम मोहन को वेद पढ़ाता है, वेद पढ़ाता है। अब इसमें देखिए, वेद को मोहन को दो कर्म हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया। पढ़ाना, पढ़ाना जो है ये क्या हो गया? पढ़ता लिखा गया ना, पढ़ाता है। ये पढ़ाना जो है ये क्रिया क्या हो गया? द्विकर्मक क्रिया। जब सकर्मक क्रिया में आना लग जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सकर्मक क्रिया में आना प्रत्यय लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? द्विकर्मक बन जाता है। और जब अकर्मक में आना लग जाता है तो क्या जाता है? सकर्मक बन जाता है। देखिए बता रहा हूं कैसे होता है। जैसे
और कर्मक है हंसना। यह कर्मक क्रिया से कर्म नहीं है, लेकिन इसको के लिखते हैं हंसाना। वह मुझको हंसाता है या हंसवाता है। अब देखिए, इसमें कर्म नहीं था लेकिन कर्म पैदा हो गया। सोना और कर्मक है, लेकिन वह बच्चों को सुलाता है। जैसे सोना से सुलाना, यानी हंसना से हंसाना, सोना से सुलाना, ठीक है ना। आना या वाना, ये दोनों प्रत्यय, आना या वाना, ठीक है, ये दोनों प्रत्यय से कोई प्रत्यय लगा देने के बाद अकर्मक से वो क्या बन जाता है, सकर्मक बन जाता है। और यदि स्वकर्मक में लगा देगा तो द्विकर्मक बन जाएगा। तो आपकी सेवा में आज इसके बारे में हुई जानकारी दी, आप भली भांति इसको समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष क्या कहूँगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।